शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि को धनबाद के तमाम पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अभी हम रेलवे क्लब के निकट हैं और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से देवघर बाबा धाम के तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया गया। पंडाल की आंतरिक सज्जा जो है वो बिल्कुल बाबा धाम की तरह है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप कि बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के ठीक नीचे सुल्तानगंज में जो गंगा बहती हैं उसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। जब श्रावणी मेले में जो श्रद्धालु हैं वो सबसे पहले इसी सुल्तानगंज से स्नान के बाद जल उठाते हैं, कांवर लेकर के तारापीठ में उनका स्वागत होता है झारखंड में। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक एक स्पेस जो होता है जहाँ पर कहीं धर्मशाला, तो कांवड़ियों का जो जत्था होता है वो लगातार आगे बढ़ते रहता है। और उसी के तरह और उस थीम को यहाँ पर अपनाते हुए धनबाद में बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस पंडाल के अंदर बाबा धाम के पूरे थीम को दिखाया गया है। और जो तमाम धर्मशाला हैं उन धर्मशालाओं को चित्रित करने की कोशिश की गई है। सामने में देखिए कांवड़िया धर्मशाला की जो तस्वीरें हैं वो देखिए, वाहन पड़ाव जो होते हैं उसकी तस्वीरें। तो कुल मिलाकर के जो भी बाबा धाम का एक तरह से माहौल जो होता है उसे बिल्कुल यहाँ पर ताज़ा करने की कोशिश की गई है। और वो तमाम जो क्षेत्र है जहाँ पर कि यह झारखंड गेट है और यहीं से बाबा धाम में प्रवेश किया जाता है। और सामने में जो तमाम जो पहाड़ियाँ हैं ये दर्शनीय जगह है। और सभी जगहों पर बाबा धाम को चित्रित करने की भरपूर कोशिश। और अंत में शिव गंगा यहाँ पर संकल्प करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और बाबा का दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। और सामने में बाबा बैजनाथ के उस पावन मंदिर को दिखाने की कोशिश, माँ पार्वती का भी मंदिर। और बिल्कुल आप अगर आज यहाँ धनबाद में हैं तो इस पंडाल में ज़रूर आइए, क्योंकि अगर आप देवघर नहीं जा सकते हैं तो बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए आप यहीं पर बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और ये तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, नंदी को भी आप देख लीजिए कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर नंदी को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। और अगर हम बाबा बैजनाथ की बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं बाबा रामनेश्वर उर्फ बाबा धाम। बाबा बैजनाथ धाम के नाम से तमाम जो दुनिया है बाबा को जानती है। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं बहुत ही मनमोहक तस्वीरें। और ठीक इसके बगल में माँ दुर्गा की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से माँ की प्रतिमा को सजाया गया है। और यहाँ पर यह कोशिश की गई है कि बाबा धाम को ही नहीं बल्कि यहाँ जो तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर आएँ और बाबा की भक्ति में ही नहीं बल्कि माता की भक्ति में भी लीन हो जाए। तो अब एक बार भीड़ को भी देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। और यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं, जो पूजा समिति से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो पूजा कराई जा रही है इसका इतिहास क्या रहा है और कितने सालों से यहाँ पर पूजा जो है वो हो रही है। पूजा शुरू हो रहा 73 साल। लाइट में आ जाइए। हाँ, 50 साल पूरा हो रहा है अगली बार। 1973 से पूजा चालू हुआ। ये मेरा पिताजी चालू किया था, तो पिताजी जब नहीं थे हम ही बेटा। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत थीम आप लोगों ने इस बार सोचा है, तो कहाँ के कलाकारों ने इसे बनाया है? बस्ता कोला, मेरे धनबाद के लोकल कलाकार। हाँ, लोकल बहुत बड़ी बात है। हाँ, बस्ता कोला। आमतौर पर यहाँ पर जो पंडाल आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं नादिया जिले के जो कलाकार हैं, मेदिनीपुर के जो कलाकार हैं वो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने लोकल कलाकार को तवज्जो दिया है। लोकल कलाकार। कुल मिला के बजट कितना आया है? कुल मिला के तो बजट कितना, 2.5 लाख 2.5 लाख में। तो बिल्कुल बहुत ही कम बजट में बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाने की कोशिश। आप इधर आइए भैया। चंदा और 1 लाख नहीं। ये बताइए कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके होंगे तकरीबन, और कितना संभावना है आने का? लगभग आज 10,000 पार कर चुका है श्रद्धालु यहाँ पर। कितना आप लोग जो पूजा करते हैं तो क्या षष्ठी से पूजा शुरू करते हैं कि षष्ठी शाम षष्ठी से शुरू करते हैं? और पट कब खुला था? हाँ, षष्ठी को ही। और ये बताइए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों ने, वॉलंटियर कितने रखे हुए हैं? वॉलंटियर रखे हमारे 10 वॉलंटियर हमारे पास है।
ठीक है, पानी का व्यवस्था के लिए है, बाहर के लिए भी 10 है। और पानी का व्यवस्था है, भोग का व्यवस्था है, आज माँ का स्पेशल प्रसाद बटा था। स्पेशल पर था। कैसा लगा यहाँ का पंडाल और क्या थीम है यहाँ पर? यहाँ का जो लोकेशन है वो पूरा देवघर का लोकेशन है, तो यहाँ मतलब जितना देखा बहुत सुंदर लोकेशन है यहाँ का। और कहाँ घूमी है मेला अभी तक? अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग यहीं से है स्टार्ट किए हैं। जी। अच्छा, कोरोना काल के बाद लंबे समय के बाद एक बार फिर से लोग घूमने की आज़ादी मिली है, तो बच्चे कितना और आप लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं? सबसे खुशी तो मैं हूँ क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से मैं घूम नहीं पाई, आज फर्स्ट बार है तो मैं घूम रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बैंक मोर्ग में और हीरापुर में से बच्चे को भी साथ लेकर हाँ, बच्चे को भी साथ आए हैं, बहुत आपको अच्छा कैसा लगा। लगा पंडाल यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। कहाँ का थीम है? कहाँ गए थे बताओ? स्टेशन स्टेशन का है, बाबा धाम का थीम है। बाबा धाम। हाँ ये रहा बाबा धाम का। बाबा क्या धाम। नाम हुआ? लक्ष्मी कुमार। दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए, कैसा लगा यहाँ का पंडाल और जो थीम बनाया गया है बाबा धाम को, कैसी है? एकदम देवघर का अनुभव दे रहा है भैया। अंदर आने के बाद लग रहा है कि एकदम हम देवघर में है। सावन के महीने में जैसे देवघर जाते हैं, देखिए सुल्तानगंज है, इसी तरह का है। और अभी हम भोली, कतरास सब जगह घूमे हैं, मगर ऐसा हमको कहीं नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। धनबाद में कोरोना काल के बाद लंबे समय के बाद एक बार लोगों 2 को साल बाहर के बाद। निकलने का मौका मिला हाँ, है, हाँ। तो कितनी खुशी बच्चों में है इन सब चीज़ों को लेकर? बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी है। पूरे परिवार के साथ घूमे? पूरा परिवार के साथ घूमे हैं। जो यहाँ पर पूजा समिति से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कोशिश यही है कि यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचे, जो भी दर्शनार्थी पहुँचे, जो भी श्रद्धालु पहुँचे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और स्पेस इतना दिया गया है कि अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती भी है तो उन्हें माता के दर्शन करने में या फिर जो बाबा धाम का थीम जो यहाँ पर देने का कोशिश किया गया है उसका दर्शन करने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। तो इस बार ही चूँकि कोरोना संक्रमण काल की वजह से 2 वर्ष तक लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाया, लेकिन इस बार चूँकि कोरोना का जो संक्रमण है वो खत्म हो चुका है और जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से इस बार दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। और एक बात और कि धनबाद के दुर्गा पूजा में आपको झारखंड की झलक जरूर देखने को मिलेगी। क्षमा करेंगे, बंगाल की जो झलक है, बंगाल की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें झारखंड का धनबाद के ये बंगाल के बगल में होने की वजह से हमारे यहाँ झारखंडी संस्कृति के साथ साथ बंगला संस्कृति का भी बहुत ही गहरा प्रभाव है। तो माँ नवमी के ये जो महानवमी के मौके पर माता के जो आशीर्वाद है तमाम भक्तों पर पड़े और न्यूज़ बाइस्कोप की टीम की तरफ से आप तमाम श्रद्धालुओं को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। जय माता।